It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड पार्ट 2 ऑफ यूनिट 5। ठीक है, देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने नाइट्रोजन साइकिल देखा था। नाइट्रोजन साइकिल का 4 स्टेजेस होता है। कौन सा 4 स्टेजेस बताया था, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, ठीक है। और देखो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, नाइट्रोजन साइकिल में 4 स्टेजेस क्या क्या होते हैं एक बार थोड़ा देख लेते हैं। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। और पांचवा मैंने आपको बोला था उतना पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं आज पढ़ा दूंगा। ठीक है, स्टार मार दिया हूँ इंपॉर्टेंट के लिए नहीं, ये मार दिया हूँ, छोड़ भी सकते हो इसलिए मार दिया हूँ। ठीक है, बट कई कोई आपका बुक लोग जानते हो सरकारी बुक है, किसमें दे देता है किसमें नहीं देता है, बट पढ़ा दूंगा मैं फाकी नहीं मारूंगा, मैं फाकीबाज नहीं हूँ। ठीक है, हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? फ्लो चार्ट देखा था और ये प्रोसेस देख चुके थे हम लोग। ठीक है, इसमें 3 था। कौन सा? इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का दूसरा नाम नेचुरल। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं। आज क्या देखेंगे? नाइट्रिफिकेशन देखेंगे, एमोनिफिकेशन देखेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन देखेंगे और नाइट्रोजन एसिमिलेशन देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाइट्रिफिकेशन क्या? नाइट्रिफिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं तब नाइट्रिफिकेशन। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखो, नाइट्रिफिकेशन फ्लो चार्ट याद करो, लास्ट क्लास का फ्लो चार्ट याद करो। क्या था नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन वही था ना, एमोनिया कन्वर्ट हो गया था किस में? नाइट्रेट में, थ्रू नाइट्राइट। याद है? उसी को हम लोग नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। याद है? एमोनिया कैसे कन्वर्ट हुआ था? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। नाइट्रोजन फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फिर एमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया था थ्रू नाइट्राइट, भाया नाइट्राइट। ठीक है, उसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, उसमें 2 बैक्टीरिया का हेल्प मिलता है कुछ। ठीक है, वो आपके उसको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम्पल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एमोनिया टू नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट NO3 माइनस भाया नाइट्राइट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। आसान सा प्रोसेस है, बोला तो एक बार फ्लो चार्ट याद कर लो, सब आसान है। ठीक है, देखो वही जो मैं लिखवाया था, ये याद रखना। क्या? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस किस में हेल्प करता है? अमोनिया को कन्वर्ट करने में। किस में? नाइट्राइट में। किस में? नाइट्राइट में। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। दोनों में से कोई एक भी याद रखोगे तो सही है तुम्हारे लिए, बस, क्योंकि तुम लोग का तो डेफिनेशन आएगा ना। ठीक है, समझे? फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया आएगा? नाइट्रोबैक्टर। क्या? नाइट्रोबैक्टर, समझे? नाइट्रोबैक्टर। ये देखो, ये क्या है? नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या है? नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट में ए आ रहा है, NITRITE, ए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो जो कन्वर्ट करेगा वो उसके बैक्टीरिया में नाइट्रोकोकस, नाइट्रोजोमो में ऐसे याद कर लो। यहाँ पे ए आ रहा है, बट उसमें भी देखोगे कि स्टार्टिंग का याद रखना है ना। उसके बाद जोमोनास कोकस तो मुंह जवान पे आ जाएगा, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस। ठीक है, वही है। नाइट्रो आ रहा है, जोमो आ रहा है, मतलब कहीं भी ए का जिक्र नहीं है। ठीक है, मतलब क्या? वो नाइट्राइट, एक ट्रिक जैसे मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, नाइट्राइट में फर्स्ट कन्वर्ट करना है अमोनिया को, तो कौन सा 2 बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। ठीक है, फिर नाइट्रोबैक्टर, बैक्टर का ए। ठीक है, और नाइट्रेट का ए।
ट्रिक जैसे याद कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही याद कर किया था, ठीक है। तो यही एक तरीका हुआ इसको याद करने का, ठीक है। इजी सा प्रोसेस है। चलो आगे तब एमोनिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो बच्चा पार्टी, तो अब देखते हैं एमोनिफिकेशन, ठीक है। एमोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। हम लोग पहले दो प्रोसेस देख चुके हैं, कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन से तक मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन से एमोनिया बना था, और नाइट्रिफिकेशन से एमोनिया से क्या बना था, नाइट्रेट बना था, ठीक है। याद है वो चार्ट। नाइट्रेट से क्या, प्लांट बायोमास, प्लांट बायोमास से एनिमल बायोमास, एनिमल बायोमास से डिकेइंग बायोमास, डिकेइंग बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर से उससे क्या बना था, एमोनिया। और उस बायोमास, डिकेइंग बायोमास से एमोनिया बनने का प्रोसेस को क्या बोले थे हम लोग, एमोनिफिकेशन। अब वही पढ़ने वाले हैं, क्या, एमोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एमोनिया, ठीक है। एमोनिया का रिलीज हो रहा है एंड इट्स फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, कभी कभी एमोनियम आयन भी बनता है, याद है, NH4+, ठीक है, एमोनियम आयन भी बनता है, ठीक है, इज नोन एज एमोनिफिकेशन। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब समझ आ गया तो याद करने की जरूरत है कि आपने से भी तो लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है, या फिर रिलीज ऑफ एमोनिया, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, इजी सर, ठीक है, इज नोन एज एमोनिफिकेशन, ठीक है। चलो इसमें क्या हेल्प करता है, दो तीन बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर वही मतलब बायोमास, ठीक है, उस जो डिकम्पोज कर देता है उसको और उसको एमोनिया बना देता है, ठीक है, वो सब उसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। जो बायोमास, डेड बायोमास से एमोनिया को बनाता है उसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है बेसिलस मायोकोइड्स, ठीक है। नाम बहुत खराब है, इसके मम्मी पापा पता नहीं कैसा नाम रखा है, घटिया सा नाम है ना, बट याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबका जेनस एक ही है, बेसिलस बेसिलस बेसिलस, वेलगारिस, रामोसुस, ठीक है, सुसु नहीं, रामोसुस और मायोकोइड्स, ठीक है। सबका नाम याद हो गया, नहीं याद हुआ, फिर से पढ़ो, देखो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। पहला नाम बेसिलस मायोकोइड्स, ठीक है, दूसरा नाम बेसिलस रामोसुस, तीसरा नाम बेसिलस वेलगारिस, ठीक है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एमोनिफिकेशन में हेल्प करता है, और वो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, वो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता था, ठीक है। और उसके पहले लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे, याद है, एजोटोबैक्टर, फ्रैंकिया, राइजोबियम, सब बायोलॉजिकल था। कौन सा बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रिफिकेशन नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सब ऐसे याद होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल ये है, नाइट्रिफिकेशन का एग्जाम्पल ये है, एमोनिफिकेशन का एग्जाम्पल ये है, ठीक है, समझ आया, ये था एमोनिफिकेशन। अब इसके आगे देखते हैं, चलो ठीक है, नोट डाउन करो। अगर यहाँ से नोट डाउन नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा, तुम जाकर सिम्बायोसिस क्लासेस का एक ग्रुप है, टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहां पे जाओ, एक ग्रुप है, वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड करो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप ज्वाइन भी कर लो यार, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, क्या नाइट्रोजन एसिमिलेशन, देखो मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया था, एमोनिया में। कौन सा, मैं इतना बार रिवाइज कर रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया था, कौन सा प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और नाइट्रेट को एमोनिया में प्लांट बायोमास ये सब बनकर प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास, फिर से डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड बायोमास, डिकेइंग बायोमास, फिर एमोनिया बना था, ठीक है, नाइट्रेट से। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमोनिफिकेशन, ठीक है। बट नाइट्रेट से थ्रू नाइट्राइट, ठीक है,
डायरेक्ट एमोनिया बन गया या फिर एमोनियम आयन बन गया, ठीक है, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी नाइट्रेट से एमोनिया बन रहा है या फिर एमोनियम आयन बन रहा है, और एमोनिफिकेशन से भी नाइट्रेट से एमोनिया बनता था, बट थ्रू बायोमास, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होकर बनता था एमोनिफिकेशन में। बट इसमें नहीं, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कुछ बैक्टीरिया आ जाता है, कुछ ये आ जाता है, उसके हेल्प से डायरेक्ट बन जाता है। किससे? नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से एमोनिया बनता है या फिर एमोनियम आयन बनता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या नाम बोलते हैं? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ये इनसाइड द सॉइल होता है, ठीक है। क्या है? ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस। होता क्या है देखो, द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया, ठीक है, आर एब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड सबको बोल सकते हैं, इसको भी नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। एमोनिया भी नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, समझे? नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे? इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वही डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ो, द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया, मतलब ये लिख दिया है, मतलब इसके दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, आर एब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये था आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। और ये याद कर लो, और थोड़ा अच्छे से देखने के लिए आप नोट्स फॉलो करो, ठीक है, नोट्स डाउनलोड करके सिम्बायोसिस क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। चलो तो आगे देख, चलो बच्चा पार्टी, तो आगे देखते हैं। आगे है ये लास्ट प्रोसेस, लास्ट स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या था? फिर से एमोनिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इजी सा प्रोसेस है, मैं सब बार बार बोल रहा हूँ। एक बार आपको चार्ट याद हो गया, वो फ्लो चार्ट जो फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट पार्ट में, वो याद कर लो, सब याद हो जाएगा। और मैं इतना बार बताया हूँ, आपको याद हो ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन, द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स conversion of nitrates and nitrites into ammonia, nitrous oxide and nitrogen is called denitrification, ठीक है। ये देखो देखो जनरली हम लोग का यही है, मोर देन 75% ऐसा होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। बट समटाइम्स इसके थ्रू भी कन्वर्ट होता है ना, सोच समझ रहे हो, इसके थ्रू भी भाया एमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड से फिर नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। इसलिए ये डेफिनेशन में थोड़ा ऐसा लिखा है, ठीक है। ये डेफिनेशन तुम ये मत सोचना गलत, डेफिनेशन सही है, बट ये थोड़ा घुमा कर लिखा है, समझे? तुम जो मैं बताऊं वो तुम समझने के लिए यूज करो। एक दो डेफिनेशन है, अगर मैं देखूंगा अगर कोई इससे इजी डेफिनेशन आया तो मैं नोट्स में वो लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं नोट्स नहीं बनाया हूँ, नोट्स बनाऊंगा जब, मतलब अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी नोट्स नहीं बनाया हूँ। आपको जब तक अपलोड होगा वीडियो तब तक नोट्स बन जाएगा, ठीक है। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है? सिम्बायोसिस क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। चलो लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। चलो देखो, समझे? डीनाइट्रिफिकेशन क्या? फिर से नाइट्रोजन बन जाना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाना, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, फिर से यहाँ से देखो, ये याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनने में? देखो, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, ठीक है। क्या चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। कौन करवा रहा है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन? डीनाइट्रीफाइंग, डीनाइट्रिफिकेशन से आया है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपसे पूछेगा, आपसे ऐसा एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ये ओनली डीनाइट्रिफिकेशन के लिए नहीं,
कोई भी, समझे, जैसे बोलेगा 4 ऑप्शन दे दिया, 4 बैक्टीरिया के नाम, अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, वैसे करके भी पूछ सकता है, जैसे इसमें भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और आपको एग्जाम्पल याद होगा फिर तभी आप लिख पाओगे ना, ये तो 1 मार्क्स गया, समझे। बस डेफिनेशन पे ही नहीं, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लास्ट ईयर ये आया था तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो वो कोई कोई बच्चे हैं कि पूरा ही छोड़ देते हैं, वैसे कभी मत करना बाबू, एकदम नहीं, क्योंकि उससे शॉर्ट क्वेश्चन तो आ सकता है ना। मानो मानो पिछले साल नाइट्रोजन साइकिल आया होगा, ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मानो आया होगा, चलो ठीक है, तुम नाइट्रोजन साइकिल फ्लोचार्ट याद नहीं किए, मैं मानता हूँ, ठीक है, बट बताओ, एक बात बताओ, क्या उससे बस एक शॉर्ट मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, जैसे बोल ये भी तो पूछ सकता है व्हाट इज एमोनिफिकेशन, ठीक है, फिर से पूछ सकता है व्हिच बैक्टीरिया हेल्प इन एमोनिफिकेशन, ये सब भी तो पूछ सकता है ना, वो सब तो याद करना पड़ेगा ना, इसलिए पूरा कभी मत छोड़ना, ठीक है, समझे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ वो करो और नोट्स कर लो, और पूरा पढ़ लिए तो तुम मतलब टॉपर हो यार, समझे। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो इनफ है, मोर देन इनफ है तुम लोग के लिए, ठीक है, तुम लोग के लेवल के लिए मोर देन इनफ है, तुम लोग को टेंशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन देखते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, किसको, नाइट्रेट को नाइट्राइट को, ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसलिए अंडरलाइन करना है सेपरेटली, कौन सा, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, इसके नाम से ही पता चल जा रहा है ये डीनाइट्रिफिकेशन करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस इससे भी पता चल जाएगा कि ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है, ठीक है, मतलब ये एमसीक्यू में आया तब तो एकदम आराम से उड़ाओगे, ठीक है, बट 2-3 और भी एग्जांपल है जो आपके नोट्स में भी हो तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, नहीं तो अगर आपका लक खराब रहा तो और भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लेवल के ऊपर नहीं जाएगा आपका एग्जाम वाला, ठीक है ना। तो कौन सा पहला एग्जाम क्या है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, दूसरा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ये नाइट्रेट और नाइट्राइट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये था आपका डीनाइट्रिफिकेशन। चलो तो आगे देखते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं, और एक टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बोलता है देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नाइट्रोजन साइकिल। देखो ह्यूमन एक्टिविटीज से हम लोग को और नाइट्रोजन साइकिल से क्या नुकसानें हो रही हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक ना। देखो जो कुछ नेचर में होता है, ठीक ना, उसको अगर हम लोग अपने हाथों से अपने सब चीज़ों से अगर उसको इन्हेंस कर दें, जैसे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन बनाने लगे हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगे, वो सबसे जल्दी जल्दी हम लोग करने लग रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे बहुत चीज़ में देखो, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है बहुत जगह, तो वो सब इतना जगह ज़्यादा इस्तेमाल करने से ना हानि होता है, कुछ भी करो लिमिट तक में करो तो बहुत ठीक है, बट कुछ एक्सेस में करने लगोगे ना, कुछ भी, इवन पढ़ाई तक, पढ़ाई भी एक्सेस में करने लगोगे पागल हो जाओगे, ठीक ना। कोई भी काम करना चाहिए तो हमेशा एक लिमिट तक में करना चाहिए कि हाँ बस, नॉट मोर देन दैट, दैट इज इनफ फॉर मी, ठीक है, वही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज पे क्या डिपेंड है, क्या करते हैं, जैसे देखो हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं तो इतना इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का, हम लोग खेत में सब जगह फेंकते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए, उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। फिर से देखो सॉइल के अंदर पानी रहता है, पानी रहता है उसके अंदर जाओगे तो वाटर पोल्यूशन भी होता है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है, बट बैक्टीरिया कर रहे तो नहीं हो रहा है, बट हम लोग एक्सेस में कर रहे हैं तब पोल्यूशन हो रहा है,
पोल्यूशन का डेफिनेशन ही वही है, पढ़ाऊंगा तुम लोग को, इसी यूनिट का पार्ट है पोल्यूशन। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के कारण क्या क्या हम लोग के खराबी हो रही है, क्या पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, तुम लोग वहाँ पे नोट्स डाउनलोड करो, वहाँ से फुल मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, क्या है देखो, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन साइकिल से, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते ही हैं। ठीक है, याद है नाइट्रस ऑक्साइड बनाते थे। अगर वो इंक्रीज करने लगे, हम लोग बनाने लगे नाइट्रोजन साइकिल से, वो इंक्रीज करने लगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हो कितना मेजर कॉज है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। पॉल्यूशन का वन ऑफ द मेजर कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, एनो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ता है ना नाइट्रोजन साइकिल से, हाँ ये भी बढ़ता है। इससे एयर पोल्यूशन खराब होता है, बैड एयर पोल्यूशन, एयर में बहुत सारा पोल्यूशन आता है, समझे? मतलब वही बोल रहा हूँ, ज़्यादा करने से, एक्सेस कुछ भी काम करने से खराबी है। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, HNO3, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, सब्सटेंशियल एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, एसिडिफिकेशन होता है सॉइल में। ठीक है, याद है मैं बताया था, याद है HNO3 बनता है कि NO2 बनता था पहले देखो, वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल नहीं, कौन सा था, नेचुरल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद है उसमें क्या होता था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता था, NO बनाता था, NO फिर से ऑक्सीजन से कंबाइन करता था, NO2 बनाता था, और NO2 H2O से कंबाइन करता था तो नाइट्रस एसिड बनाता था और नाइट्रिक एसिड बनाता था। और वो पानी के जमीन के अंदर जाता था, H+ देता था, NO3- देता था। ठीक है, तो वो मतलब क्या, सॉइल को पोल्यूशन कर रहा है ना, एयर से हवा आ रहा है उसको भी पोल्यूशन कर रहा है, समझे? वही देखो, सबसे सब्सटेंशियल एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर मे कॉज सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। वही बात है, यही सब मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण दिक्कतें आ रही हैं। आज मैं बोल सकता हूँ इन्वायरमेंट में हम लोग बहुत सारा गंदगी फैला रहे हैं, जो कि हम लोग को नहीं फैलाना चाहिए, ये हम लोग खराबी कर रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे, पॉल्यूशन चैप्टर में बहुत पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा अपना गुस्सा भी निकालूंगा कि बहुत हम लोग पॉल्यूशन फैलाकर कितना कुछ हानिकारक कर रहे हैं। सोचो, तुम लोग सोचो यार, बचपन में देखते थे, 10 साल पहले की बात है, तुम्हारे घर के आसपास में बहुत सारे कौवे, क्रो, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारा का आवाज़ आता था। अब बहुत कम आता है, या फिर मैं बोलता हूँ आता ही नहीं है, आता भी है तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा थोड़ा आता है। क्यों कम हो गया बताओ? धीरे धीरे सब ये गायब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं अमाउंट में। क्यों कम हो रहे हैं? पॉल्यूशन के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, वही सवाल, टेक्नोलॉजी के कारण, बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी, रेडिएशन आता है, ये आता है, वो बहुत कुछ पढ़ना है। तुम लोग के सिलेबस में उतना है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट वही सब है। मैं मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं ये सब इन्वायरमेंट को बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, ये सब देखो, ये इसका नोट्स से कॉपी कर लेना अच्छा से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, आगे देखते हैं गाइस। अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू कितना हम लोग को पॉल्यूशन, बहुत सारे बैड चीज़ों से सामना करना पड़ रहा था। बट सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, मैं बोलता हूँ कुछ चीज़ों का अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है,
चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन नाइट्रोजन बैलेंस इन नेचर। ठीक है, नेचर में नाइट्रोजन का बैलेंस हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की मदद से ही करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन किसके पास कैसा रहेगा, कितना अमाउंट में रहेगा, सब चीज़ का बैलेंस एक रहता है। ठीक है, कहाँ से क्या मिलेगा, सॉइल में इतना % होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में इतना। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन साइकिल के कारण ही, अगर नाइट्रोजन साइकिल के कारण नहीं कन्वर्ट होता, एटमॉस्फेरिक को अगर कन्वर्ट नहीं करते तो हमेशा वो कांस्टेंट कैसे रहता, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि 78% रहता है और एक कांस्टेंट अमाउंट में रहता है, हम ये बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कैसे कांस्टेंट रहता, इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो साइकिल है, जितना कन्वर्ट होता है वापस फिर से चला जाता है, समझे, इसलिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन। ठीक है, नाइट्रोजन, बहुत सारा नाइट्रोजन मिलकर एमिनो एसिड बनाता है, बहुत सारा एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, समझे, तो इसलिए बोल रहा हूँ नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन। ठीक है, द सेल विच इज द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते ही हो, सेल को बोलते हैं, सेल का डेफिनेशन में ही है, the structural and functional unit of living organism is made up of protein। सेल भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, समझे, सेल भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। अब प्रोटीन किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से, समझे, hence life cannot exist without नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के अलावा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, समझे, कितना इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन का। तुम लोग बोलोगे सर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यार शरीर बनेगा ही नहीं नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो। ठीक है, सो नाइट्रोजन साइकिल रिप्रेजेंट एन एक्सीलेंट एग्जांपल हाउ नाइट्रोजन सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेशन पढ़े होगे तुम लोग। ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, वैसे ही नाइट्रोजन कैसे सर्कुलेट करता है अराउंड एंड थ्रू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड। थ्रू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड कैसे सर्कुलेट करता है और बैलेंस को भी रिस्टोर करके रहता है नेचर में। ठीक है, समझे, यही था सिग्निफिकेंस। ठीक है, जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे जाके नोट्स डाउनलोड करो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके नोट्स डाउनलोड करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, जाओ जाकर देखो, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पॉल्यूशन देखेंगे, इसका एक पार्ट खत्म हो गया। चलो तो फिर मिलते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।